ओम शांति। सर्वप्रथम आप सबकी धैर्यता को नमस्कार। थक तो नहीं गए? सब बैठे बैठे थक तो नहीं थक गए? भूख भी लगी, समय भी हो गया, लेकिन अभी तक तो आप गुजराती में सुन रहे थे, अब आप हिंदी में सुनिए। समय की धैर्यता, भाषा की भी धैर्यता। आज के इस शुभ अवसर पर जब पीयूष भाई ने अपनी एक किताब संस्कृति के जो प्रतीक है इसका विमोचन कराया, तो सर्वप्रथम तो पीयूष भाई जी आपको बहुत 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 बधाई। आप सचमुच दुआओं के पात्र, लेकिन आपको देखकर तो मुझे भी आज लालच आ रहा है कि आपने कितने सबकी दुआएं कमा ली, कितने लोगों ने दिल से आपको आशीर्वाद दिया, एक ऐसा श्रेष्ठ शुभ कार्य किया जिससे हम सब एकत्रित हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं, मन में एक दूसरे के लिए सद्भाव पैदा हुआ, सबके अंदर खुशी पैदा हुई। तो ऐसा श्रेष्ठ कार्य करने के लिए पुनः आपको बहुत बहुत बधाई। फिर आपके कारण आज हमारा भी मिलन हमारे ऐसे विद्वान आचार्य गुरुओं से, संतों से भी हुआ। तो आपने और सोने में सुहागा। एक एक संत के दर्शन करने के लिए लोग कितनी दूर जाते हैं, और हम सब आज एक ही जगह पर ऐसी महान श्रेष्ठ आत्माओं के सानिध्य को पाकर धन्य हो रहे हैं। तो सबको मेरा प्रणाम और आशीर्वाद। हमारी भारतीय संस्कृति जिसको हम कहते हैं सनातन, सनातन का अर्थ है पुराने से पुराने। आज पीयूष भाई जी आप इस पर भी खोज करना, एक शब्द इसमें और ऐड करती हूँ, आदि सनातन देवी देवता धर्म। ये है हमारी पुरानी से पुरानी संस्कृति। सनातन तो ठीक है, नो डाउट, सबसे प्राचीन है। आप देख लीजिए जितने भी अन्य धर्म हैं, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, बौद्धी हो, कोई भी हो, हर एक की तारीख आपको मालूम है, एरा आपको मालूम है। लेकिन ये आदि सनातन धर्म की स्थापना कब हुई, कब से है, इसका क्या इतिहास है, ये दुनिया में किसी को भी नहीं मालूम। तो वह सर्वशक्तिवान शिव पिता परमात्मा कलयुग की अंत की घड़ियों में आकर हम आत्माओं में फिर से जागृति पैदा करते हैं कि बच्चे अभी समय है, ये कलयुग बदलेगा। आगे तो हम कहते थे बदलेगा, लेकिन अब हम कहते हैं बदल रहा है, सब महसूस कर रहे हैं। क्योंकि जो कोई भी संस्कृति की स्थापना की बात है, कोई भी देश दुनिया के बनाने की बात है, उसमें केवल एक बात नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि हाँ चलो ये एक कोना, एक किसी दुनिया का, एक किसी देश का अच्छा हो जाए तो सब अच्छे हो जाएंगे। दुनिया भी अच्छी चाहिए। दुनिया किसको कहते हैं? जहां आप और हम सब रहते हैं। दुनिया भी अच्छी चाहिए, लोग भी अच्छे चाहिए, वातावरण भी अच्छा चाहिए, वाइब्रेशंस भी अच्छे चाहिए। ये कार्य परमात्मा सहज राजयोग की विधि से करा रहे। हो सकता आप में से भी कई भाई बहन पहली बार यहाँ आए होंगे, सोचते हैं ये ब्रह्मा कुमारी बहन है, सफेद वस्त्र धारण किया हुआ है, ये क्या करती है?
तो ब्रह्मा कुमारी बहनें सहज राजयोग की शिक्षा का स्वयं भी अभ्यास करती हैं और सबको वह अभ्यास कराती हैं। बहुत सुंदर बात है, आज ऐसे सुंदर मौके पर जब हमारी सनातन की बात हो रही है, संस्कृति की बात हो रही है, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने केवल बात नहीं की है, लेकिन आपके सामने ये युगल एक सैंपल रख दिए हैं कि इस संसार में रहते हुए, घर गृहस्थी में रहते हुए आप घर गृहस्थी में पवित्र रह सकते हैं, ब्रह्मचर्य को धारण कर सकते हैं। हमारी यही संस्कृति थी, कोई नई बात नहीं है, लेकिन हम सब भूल गए और यही पुरातन संस्कृति की समृद्धि परमात्मा ने हमें आकर दिलाई है। आप याद करिए, हमारा भारत का सनातन धर्म का इतिहास क्या है। अब पवन पुत्र हनुमान जी कैसे पैदा हुए? कैसे पैदा हुए? कहते हैं कोई हवा से पैदा हुआ, काम से पैदा हुआ। राम जी और सारा वो चारों भाई कैसे पैदा हुए? राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत। यज्ञ किया, देवता अग्नि देवता निकला, खीर दी, खीर खाने से चारों पुत्रों का जन्म हुआ। अब लेखक की लेखनी, कवि की कविता हमको कैसे बताए कि ये पवित्रता है? तो उन्होंने कहा खीर, अग्नि देवता निकले, जिसको सबसे ऊंचा श्रेष्ठ माना गया है। किया क्या? यज्ञ किया। तो अभी सर्वशक्तिवान शिव पिता परमात्मा ने आकर ये रुद्र ज्ञान यज्ञ की स्थापना की है, जहां पर परमात्मा ऐसी आत्माओं को तैयार कर रहे हैं जिनके अंदर पवित्रता, ब्रह्मचर्य की शक्ति पैदा होगी। आपको सुनकर हैरानी होगी कि अब ये कलयुग पूरा हो गया है और जो सत्ययुगी दुनिया आएगी वो पवित्रता की दुनिया होगी, श्री कृष्ण और श्री राम की दुनिया होगी, जहां विकारी लोग नहीं होंगे। विकारों को तो कहा ही क्या गया है, आरती हम गाते हैं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। किसी ने नहीं कहा अच्छा थोड़े से विषय विकार तो दे दो, विषय विकार मिटाओ। हमारे भारत के लोग आज तक भी गांव में आप देखिए, जो आज खुलापन हमें शहरों में भी मिल रहा है, दुनिया भर में आजकल तो बात मत पूछो। हमारे घरों की, अपना बचपन याद कीजिए, हमारे घरों की परंपराएं क्या होती थी, किसी को मालूम ही नहीं पड़ता था, विकारों की हमें पहचान तक नहीं थी। हम ऐसे पवित्र भारत देश के वासी, जिस देश में गंगा बहती है, जहां माताओं बहनों का मान था। देख नदियों के नाम सुनो, गंगा, सरस्वती, यमुना। आज हम कहते हैं हमारी माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है, तो परमात्मा आकर के स्व की पहचान देते हैं। विष्णु जी के हाथ में, क्योंकि मेरे आगे ये किताब पढ़ी है, प्रतीक, तो उनके हाथ में स्वदर्शन चक्र है। स्वदर्शन का अर्थ ही है स्व प्लस दर्शन, स्वयं का दर्शन करें। स्वयं का दर्शन क्या करें? मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, ये हमारे अंदर में रियलाइजेशन, ये अनुभूति। कौन से भाई बहन पूछते हैं अच्छा बहन जी फिर आप योग लगाते हैं तो कैसे बैठते हैं? हमारा तो मन टिकता ही नहीं है। हमारा मन इसलिए नहीं टिकता है क्योंकि हम औरों को देखते हैं, हमारी उंगली यूं जाती है, इसने क्या किया, इसने क्या किया, इसने क्या किया, इसने क्या बोला, उसने क्या बोला। अब परमात्मा कहते हैं बच्चे इस अंगुली को या तो इधर करो, मैंने क्या किया, मैंने क्या बोला, मैंने क्या सोचा, या इस अंगुली को ऐसे करो कि हम उस सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं,
बस अपनी बुद्धि वहां लगा तो कितना ना अच्छा हो। अगर आज के दिन हम केवल इस स्व के दर्शन में लग जाएं, तो जरूर भाई जी ने भी इस किताब में स्वदर्शन का मेंशन कहीं ना कहीं तो किया होगा। तो क्यों ना हम आज इस स्वदर्शन की प्रक्रिया में लग जाएं, स्वयं को श्रेष्ठ बनाएं, औरों को श्रेष्ठ बनाएं। तब जो है हम जो जाते हैं, तिलक लगाते हैं, मंदिर में जाते हैं, अनेक प्रकार के तिलक, कोई गोल, कोई लंबा, कोई कैसे, कोई कैसे, एक ही तिलक लगा। बाहर का तिलक हो ना हो, अंदर का भीतर का तिलक कौन सा? हिंदी में एक शब्द इस तिलक के लिए टीका। टिक जाओ, कहाँ टिक जाओ? मैं एक शुद्ध आत्मा यहाँ विभूति के बीचों बीच विराजमान, इसलिए हम तिलक यहाँ लगाते हैं। ये हमें समृद्धि दिलाता है, मैं आत्मा यहाँ विराजमान है। अपना पूरा ध्यान मस्तक में है। अभी भी आप जहां जहां बैठे हैं, थोड़ा सा सीधा होके बैठे। चलो, इतने सुंदर मौके पर आए हैं, इतनी अच्छी बात भी सुन रहे हैं, क्यों ना हम सभी आज अपने को विजय का, सफलता का तिलक लगा के जाएं। तो वो कैसे लगता है, मैं कुछ शब्द आपको दूंगी। जरूरी नहीं उन शब्दों को रटना नहीं है, वही का वही बोलना नहीं है, केवल उसके भाव को आप पकड़ें और उस भाव स्वरूप में आप बैठ जाएं। इसी को मनन चिंतन, इसी को स्वस्वरूप में टिकना कहा जाता है। तो आप जहां भी बैठे हैं, थोड़ा सा सीधा होकर बैठे, अपने नेत्र खुले रखें। हमारे जितने भी महान योगी हुए हैं, आप देखिए सबके नेत्र खुले हैं। हमारे किसी भी देवी देवता ने, योगियों ने झगड़ा नहीं किया। सीता राम जी की चोरी हुई थी, कहाँ कौन लड़ रहा था? हनुमान जी और सब भाग रहे हैं, वो अपना स्थिर तपस्या में है। श्री कृष्ण जी क्या देखो, नेत्र हमेशा ऐसे। हमारी आंखें तो कहते हैं, अरे मेरे को घूर क्यों रहा है, ये ललचाई आंखों से क्यों देख रहा है? हम इसी में फंसे हुए हैं। तो अपने नेत्र बहुत धीमा चलाएं, अपने नेत्रों को हल्का हल्का खुला रखें और अपने ध्यान को मस्तक के बीचों बीच ले आए। स्वयं को श्रेष्ठ संकल्प दे। मैं सुनने वाले, कर्म करने वाले, विचारने वाले, महसूस करने वाले, श्रेष्ठ शुद्ध आत्मा, मैं आत्मा इस शरीर में मस्तक के बीचों बीच विराजमान। मस्तक में विराजमान अति सूक्ष्म आत्मा, मन बुद्धि संस्कार सहित सर्वशक्तिवान, गुणों के भंडार, शिव पिता की संतान, सर्वशक्तिवान शिव पिता की कृपा, आशीर्वाद मुझ आत्मा पर बरस रहा है।
सचमुच में शुद्ध आत्मा, प्रसन्न, निर्भय, निश्चिंत, शिव पिता परमात्मा की छत्र छाया में अपने अपने राइट हैंड को उठाएंगे और अपने मस्तक पर ले आए। महसूस कीजिए शिव पिता परमात्मा की छत्र छाया में मैं आत्मा विराजमान, शक्तियों, गुणों, वरदानों, आशीर्वाद के वाइब्रेशन मुझ आत्मा में आ रहे हैं। शिव पिता परमात्मा की कृपा से, आशीर्वाद से मैं आत्मा धन्य धन्य हो गई। धीरे धीरे हाथ को नीचे और पुनः महसूस कीजिए दिव्य बुद्धि दाता, भाग्य विधाता, वरदाता शिव पिता परमात्मा मुझ आत्मा पर असीम कृपा बरसा रहे। मैं आत्मा, शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा, पूरी दुनिया को, विश्व को, प्रकृति के पांचों ही तत्वों को ये शांति के वाइब्रेशंस, शक्ति के वाइब्रेशंस दे रहे। मैं आत्मा शक्तिशाली रिलैक्स। इस प्रकार से राजयोग का प्रतिदिन अगर हम कम से कम 20-25 मिनट सवेरे शाम अभ्यास करें तो आप पाएंगे कि आत्मा में कितनी एनर्जी आती है, कितनी पॉजिटिविटी आ जाती है और हमारे चारों ओर के वाइब्रेशंस बदल जाएंगे। तो वर्तमान समय में जबकि दुनिया में इतनी हलचल मची हुई है, प्रकृति का आप देखिए कितना प्रकोप है, कहीं भूचाल है, कहीं बाढ़। ऐसे समय में हर कोई ये पक्का करे, रोज सवेरे उठते ही, आंख खुलते ही अपने बिस्तर पर यदि बैठ जाए कम से कम 15-20 मिनट और अपने चारों ओर ये प्रकाश का एक ऑरा बनाइए। आप देखेंगे हमारे बड़े बड़े संत, महात्माएं, देवी देवताएं, सबके पीछे वो लाइट प्रकाश दिखाते हैं। हम सबका भी ऑरा है। तो हम ये पवित्र शक्तिशाली ऑरा रोज सवेरे अपना बनाएं और मैं इस ऑरा में एकदम सुरक्षित आती। सारा दिन कारोबार कीजिए, फिर रात को जब वापिस आते हैं अपने बेडरूम में जाते हैं, वहां फिर से 15-20 मिनट अपना परमात्मा पिता को शुक्रिया अदा कीजिए। शिव बाबा, आपकी मैं छत्र छाया में सुरक्षित हूँ और परमात्मा को शुक्रिया कहिए, थैंक्स कीजिए। आज का दिन बहुत अच्छा गया, बहुत 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 शुक्रिया। इस प्रकार से अगर हमारा दिन शुरू होगा, अंत होगा, तो आप पाएंगे
वातावरण कितना श्रेष्ठ शक्तिशाली बनेगा, आप स्वयं कितने निर्भय निश्चित हो जाएंगे। ये सब अभ्यास करने के लिए, सीखने के लिए ब्रह्मा कुमारी आश्रम में 7 दिन अगर आप आधा पौना घंटा समय निकाल कर आते हैं और इस सहज योग की विद्या को सीखते हैं, तो स्वतः ही आप उसको सीख कर स्वयं कर पाते हैं। तो आपको आज के शुभ दिन पर ये हार्दिक निमंत्रण भी है, आप आए, आधा पौना घंटे का ये कोर्स करें और ये सब कोर्स शिक्षाएं निःशुल्क है, इनकी कोई फीस नहीं है। आप सब प्रसन्न रहें, आपकी झोलियां खुशियों से, वरदानों से भरी रहें। विशेष पीयूष भाई, आपको भी बहुत 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 पुनः बधाई, धन्यवाद।